स्टूडेंट्स, मैं अनुपम सर आपको ब्राइट टू बिलियंस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिडन गुडविल। ठीक है, हिडन गुडविल क्या होता है? सपोज एडमिशन में है, ठीक है। सपोज कोई नया पार्टनर आता है, सपोज सी नया पार्टनर है, ए भी ओल्ड पार्टनर है, ठीक है। तो सी जो अपने साथ क्या लेकर आता है, कैपिटल जो लेकर आ रहा है, ठीक है, वो अपने साथ गुडविल लेकर नहीं आता, लेकिन गुडविल तो लाना पड़ेगा। और यहाँ पे फर्म का भी गुडविल यहाँ पे आपका गिवन नहीं रहता है, ठीक है। तो आपको उस समय क्या करना पड़ेगा, गुडविल निकालना पड़ेगा। तो गुडविल आप कैसे निकालेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर का कैपिटल के बेसिस में, मतलब न्यू टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालेंगे, ठीक है। लेकिन किसका कैपिटल को देख के? ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर का कैपिटल को देख के, ठीक है। तो अब देखते हैं, एक काम करते हैं, क्वेश्चन एक करते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि हिडन गुडविल निकालते कैसे और करना कैसा है उसको, ठीक है। तो सबसे पहले आते थे क्वेश्चंस में कि क्या है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद अ कैपिटल ऑफ ₹13 लाख एंड 2 लाख बोला गया, 20 लाख बोला गया। तो अभी यहाँ पे बोला गया है दे शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2। दे एडमिट जेड, किसको एडमिट कर रहे हैं? जेड को एज ए पार्टनर विथ 1/5 शेयर in the profit of the firm. Jet bring ₹12 lakh as his share of capital. Jet अपने साथ क्या लेकर आ रहा है? 12 लाख रुपया अपना कैपिटल ला रहा है। और बोला था प्रॉफिट एंड लॉसेस अकाउंट शो अ क्रेडिट बैलेंस। देखो क्रेडिट बैलेंस के बारे में मैंने बताया था कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हुआ तो ये हमारे लिए क्या हो गया? प्रॉफिट होगा। एज ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ ए जेट, मतलब जेट के एडमिशन के समय 6 लाख रुपए प्रॉफिट था। गिव द जनरल एंट्रीज बोला। तो अब इसको कैसे करेंगे? तो इसका वर्किंग नोट में आ जाता है। सबसे पहले वर्किंग नोट क्या हो गया कि अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालेंगे। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालेंगे, ठीक। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालने के लिए जो न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना है? 12 लाख रुपीस, ठीक। तो ये 12 लाख लिखने के बाद, और न्यू पार्टनर कितना से एडमिट हो रहा है? 1/5, ये देखे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करके 1/5 हो जाएगा। तो इसमें कितना हो गया? 60 लाख आ जाएगा, ठीक। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसमें लेस कर दूंगा। क्या क्या लेस करूंगा कि एक्स और वाई का तो कैपिटल लेस करेंगे, साथ ही साथ जेड का भी कैपिटल लेस कर देंगे। और ये जो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट को भी हम लोग क्या करेंगे? लेस कर देंगे। अब ये प्रॉफिट क्यों लेस कर रहे हैं? क्योंकि जब जेड एडमिट हो रहा था उस समय प्रॉफिट कितना दिखा रहा था? 6 लाख। और ये 6 लाख किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? एक्स और वाई को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं? हिडन गुडविल निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा? 6 लाख भी माइनस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं? लेस क्या लिख रहा हूं मैं? एक्स कैपिटल, ठीक, वाई कैपिटल, देन जेड कैपिटल, उसके बाद आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है? एक्स का कैपिटल है 13 लाख, वाई का कैपिटल है आपका 20 लाख, जेड का कैपिटल है 12 लाख, और प्रॉफिट एंड लॉस है 6 लाख। तो सारे को प्लस करके देखने से 13 + 12 तो कितना हो जाएगा? 25, 25 + 20 कितना हो जाएगा? 45, 45 + 6 कितना हो जाएगा? 51 लाख। तो यहाँ पे 51 लाख रुपीस हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, ठीक। माइनस करने के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 लाख। ये जो डिफरेंस आया, इसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? हिडन गुडविल। मतलब ये हमारे लिए क्या हो गया? फर्म का भी गुडविल हो जाएगा, ठीक। आपको समझ में आ रहा है? देयर आफ्टर अभी क्या करेंगे हम लोग? फर्म का गुडविल पता चल गया, उसके बाद फिर आ जाएंगे जेड शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे कि जेड को कितना गुडविल लाना था। तो कैसे निकालेंगे? फर्म का गुडविल कितना है? 9 लाख, अभी हमने फाइंड आउट किया। उसके बाद जेड कितना से एडमिट हो रहा है? 1/5। तो 5 1 जा 5, 8 जा 40। तो कितना लाना था उसको? 1,80,000। ये जेड को गुडविल कितना लाना था? 1,80,000। इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है कि जेड प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में ला रहा है। जब क्वेश्चन साइलेंट है, गुडविल के बारे में कुछ बोला ही नहीं, मतलब जेड प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में नहीं ला रहा है। तब इसका एंट्री क्या हो जाएगा? अब इसका एंट्री क्या हो जाएगा? आपका सबसे पहला एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। जेड जो है अपना कैपिटल क्या ला रहा है? कैश में ला रहा है। तो इसलिए हम लोग इसमें लिख दे रहे हैं कि बैंक अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। जेड अपने लिए कैपिटल कितना ला रहा है? फॉर्म में कितना दे रहा है वो? 12 लाख रुपए,
ठीक, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा एंट्री, अब जेड जो है प्रीमियम फॉर गुडविल तो ला नहीं रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, जेड्स को हम लोग क्या कर देंगे, करंट अकाउंट लिख देंगे। हमको पता ही है कि जेड्स करंट अकाउंट डेबिटेड तो क्या हो जाएगा, अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन हो गया, एक्स और वाई हो जाएगा, क्योंकि इसमें कौन सा केस लगा हुआ है, केस फर्स्ट न्यू रेशियो निकालने का, क्योंकि जो जेड है 1/5 से घुस रहा है। तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर फर्स्ट केस हुआ तो ओल्ड रेशियो जा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो यहाँ पे एक्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा और साथ ही साथ और यहाँ पे वाइस कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अभी अमाउंट कितना था, 1,80,000। ठीक है, जेड को लाना कितना था, 1,80,000, ये 1,80,000 उनका ओल्ड रेशियो है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। ओल्ड रेशियो है हमारा 1:2, तो हम लोग 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 3 6 यहाँ पे 60,000 और यहाँ पे 1,20,000 किसको मिलेगा, वाई को मिलेगा। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन अभी खत्म होता है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और एक क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूं ताकि आपके लिए और इजी हो। अलग अलग तरीका का भी क्वेश्चन सारे दिया है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक होगा नहीं। आप प्रैक्टिस कीजिए, कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको सॉल्व करके देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या चलते हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, दे एडमिटेड अजय। ठीक है, अजय ने तो हम लोग क्या मान लेते हैं, उसको सी मान लेते हैं। ठीक है, सी मान लेते हैं। तो A and B are partners in a firm. They admitted C as a new partner with 1/5 share in a profit of the firm. मतलब A B पार्टनर है और C को एडमिट किया गया है 1/5 से। ठीक है, फिर बोला गया है C bring ₹5 lakh as his share of capital. The value of total assets of the firm was 15 lakh. यहाँ पे assets दे के रखा है 15 lakh पूरा फर्म का, and outside liability are valued at 5 lakh. मतलब लाइबिलिटीज देके रखा है 5 लाख और ऑन द डेट ऑफ डेट बोला है, ऑन द डेट में गिव जनरल एंट्रीज बोला है। तो सिंपल सा बात है, कुछ नहीं है। यहाँ पे ए बी पार्टनर है, सी एडमिट हो रहा है 1/5 से। यहाँ पे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म टोटल एसेट्स देके रखा है हमारा 15 लाख और आउटसाइड लाइबिलिटी देके रखा है 5 लाख, और जो नया पार्टनर सी जो है अपने साथ कितना कैपिटल ला रहा है, 5 लाख ला रहा है, और बोला है आप जनरल एंट्रीज करो। ठीक, तो हमको सिंपल सेम करना है, खाली चेंजेस क्या मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा रखा है, हमको क्या निकालना है, सबसे पहले फिर से टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालना है। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा पार्टनर्स का कैपिटल कितना है, सी, जो नया पार्टनर का कैपिटल कितना है, 5 लाख। ठीक, और कितना से घुस रहा है, 1/5, तो मैंने क्या कर दिया, 5/1 कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो हमारा टोटल कैपिटल कितना निकल जाएगा फर्म का, 25 लाख। ठीक, इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे क्या, एस कैपिटल। एस कैपिटल है क्या यहाँ पे, नहीं है ना, बीस कैपिटल है क्या, नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या देके रखा है, एसेट्स और लायबिलिटी देके रखा है। लेकिन एसेट्स और लायबिलिटी अगर देके रखा है तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, नेट एसेट्स निकाल लेंगे। जब भी एसेट्स और लायबिलिटी दिया रहेगा तो नेट एसेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके हमारा कितना आ जाता है, 10 लाख। ठीक, नेट एसेट्स हमारा कितना आता है, 10 लाख। और साथ ही साथ क्योंकि कैसे आता है, 15 लाख हमारे लिए एसेट्स है और आउटसाइड लायबिलिटी है कितना, 5 लाख, तो माइनस कर दो, आपका कितना आ जाएगा, 10 लाख। फिर लेस क्या कर देंगे, जो नया पार्टनर सी कैपिटल, सी का कैपिटल कितना था, 5 लाख, तो टोटल कितना आ गया आपका, 15 लाख। तो यहाँ पे 15 लाख जो है हम 25 लाख से माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, जो भी डिफरेंस है कितना बचेगा, 10 लाख। अब ये जो 10 लाख है हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए ये फर्म गुडविल भी है और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, यही हमारे लिए हिडन गुडविल है। ठीक, नेक्स्ट अभी क्या हो गया, हमारा फर्म का जब गुडविल हम लोग फाइंड आउट कर लिया है तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, जो सी शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे फिर से। ठीक है, तो सी शेयर ऑफ गुडविल निकालने के लिए 10 लाख से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सी का शेयर कितना, 1/5, तो कितना आ गया आपका, सी को कितना लाना पड़ेगा, 2 लाख रुपया लाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, जनरल एंट्री करते हैं। तो पहला एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट, सी अपने साथ कैपिटल कितना ला रहा है, 5 लाख, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल तो नहीं ला रहा है ना। तो प्रीमियम फॉर गुडविल लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, गुडविल जब प्रीमियम फॉर गुडविल जब कैश में नहीं लाता तो उसका एंट्री क्या हो जाता है कि सीज करंट अकाउंट, मतलब नया पार्टनर्स का नाम आ जाएगा और करंट अकाउंट लग जाएगा। ठीक है, कितना लाना था उसको, 2 लाख, और ये 2 लाख किसको मिलेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, मतलब ओल्ड पार्टनर ही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है। लेकिन ये कौन सा केस है, हमको ये जानना है।
हमारा ये फर्स्ट केस है न्यू रेशियो निकालने वाला, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ओल्ड रेशियो इज अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ पे ओल्ड रेशियो गिवन है क्या, पूरा क्वेश्चन में रेशियो ही गिवन नहीं है, तो डेट मीन्स क्या मान लें हम लोग, ए एक्स और जो भी है ए और बी जो भी ओल्ड पार्टनर है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो जाएगा, और उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो जाएगा, इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे रेशियो ही गिवन नहीं है ए और बी का। हम क्या मान लेंगे 1:1, ठीक है। तो ए को भी कितना मिल जाएगा 1 लाख और बी को भी कितना मिल जाएगा 1 लाख। इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। कुछ भी डाउट होता है तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा, आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और अच्छा से ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि हिडन गुडविल जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आते रहेगा और ये 3 मार्क्स का भी आ सकता है, तो आपको इसको अच्छे से ध्यान देना है। वर्किंग नोट भी आपको ध्यान देना है, कुछ समझ नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हुए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।